ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। एक साल से हम लोग सत्ता में हैं। जन घोषणा में जो जो वादे हम लोगों ने किए उसको निभाने के लिए पूरी सरकार ताकत से काम कर रही है। शेष बचे 4 साल के अंदर सभी वादों को हम लोग पूरा करेंगे। ये सरकार और संगठन दोनों का प्रण है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में आचार संहिता लगी हुई है, पंचायत के चुनाव हो रहे हैं और चुनाव समय पर हो ऐसा हम सभी चाहते हैं। मैंने अखबारों में पढ़ा कि माननीय निर्वाचन आयोग ने अपनी कुछ बातें मीडिया में रखी हैं। क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है, मैं समझता हूँ हम सभी को उसका पूरा मान सम्मान आदर करना पड़ेगा। और चुनाव आयोग का गठन इसलिए हुआ था कि चुनाव हो सकें, पारदर्शी चुनाव हो, संतुलित चुनाव हो, बिना भेदभाव के चुनाव हो, समय पर चुनाव हो, लोगों का लोकतंत्र में विश्वास कायम रहे। ये जिम्मेदारी हम सब लोगों की है और उसमें लीड लेने के लिए निर्वाचन आयोग यहाँ पे स्थापित है। लेकिन मैंने पहली बार देखा कि जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव पंचायतों के साथ नहीं हो रहे हैं। और ये सभी इस बात को जानते हैं कि नागौर और झुंझुनू में उपचुनाव हुए थे। जब उपचुनाव होता है, उन दोनों जिलों में आचार संहिता लगी हुई थी। तो हमारी सरकार ने जो पुनर्सीमांकन किया है, जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करी है, उन सब फैक्टर्स को लेते हुए करी है। जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, पब्लिक ओपन ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने सारे कानून का पालन करके अपना डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज करी, नोटिफिकेशन इशू किया। उसके बाद किसी व्यक्ति ने जाकर हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर करी, हाईकोर्ट ने स्टे लगाया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का कि 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातें स्पष्ट कर दी। कोई अनिश्चितता नहीं रही है, कोई इसमें वाद विवाद नहीं रहा। और सुप्रीम कोर्ट ने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आज तक कभी किसी चुनाव में बाधा नहीं बना है। सुप्रीम कोर्ट तो हमारे संविधान का कस्टोडियन है। वो तो चाहेंगे कि चुनाव हो, समय पर हो, ताकि जनप्रतिनिधि अपना काम कर सकें। तो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट जब एक बार चुनाव प्रक्रिया चालू हो जाती है तो कोई भी कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। इसलिए मैंने जो एक पत्र लिखकर आग्रह किया था, क्योंकि 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया जिसमें स्टे दिया गया। हम सभी जानते हैं स्टे हाई कोर्ट के आदेश पर दिया गया था। स्टे हमेशा से ही स्थायी होते हैं। अब ये अंतिम निर्णय जब आएगा उसकी हम वेट करने की बात करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव समय पर अगर हों तो अच्छा रहेगा। उसके लिए सरकार तैयार है। मैं पहले भी पूरी तरह कह चुका हूँ। मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता हूँ कि जयपुर में, कोटा में, जोधपुर में जो नगर निगम हैं वहाँ पर भी चुनाव समय पर नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, क्या कारण रहे, वो अलग विषय है। लेकिन मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि जो सरपंच अगर चुने जा रहे हैं वही मतदाता सूची है, वही मतपेटियाँ हैं, तो सरपंच के साथ साथ हम प्रधान प्रमुख का चुनाव भी हम करा सकते थे। लेकिन ये काम मेरा और हमारी सरकार का नहीं है, काम निर्वाचन आयोग का। मुझे पूरा विश्वास है, निर्वाचन आयोग में मेरी पूरी आस्था है, पूरा विश्वास है। क्योंकि बात किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बात संस्था की है, बात उस संवैधानिक पद की है जिसका निर्वहन पूरी निष्ठा से मैं समझता हूँ हमारे निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कर रहे हो। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।